Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 7 science chapter 11. Chapter 11 में हम पार्ट सेकंड रीड करेंगे आज. पार्ट फर्स्ट में हमने जो प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके मेथड्स रीड करे थे. कौन कौन से किए थे? स्पोर फॉर्मेशन किया था, फ्रेगमेंटेशन किया था और बडिंग मेथड किया था. नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन. In some plants, vegetative parts such as roots, stem and leaf can be used to produce new plants. यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, तो इन वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए? न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. यानी नए प्लांट बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इन वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ किया जाता है. जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन. और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन बोलते हैं, यानी कायिक जनन बोलते हैं. विच कैन बी डन बाई नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड. और ये दोनों तरह से ही हो सकता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है, यानी प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी, यानी कृत्रिम विधियों से भी इसको कराया जा सकता है. तो फर्स्ट है बाई रूट्स, यानी रूट्स से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? ट्यूबरस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड डहलिया व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. यानी कि जो ट्यूबरस रूट होती है, जैसे स्वीट पोटैटो जो शकरकंद होता है, और जो डहेलिया जो प्लांट है, इनमें कौन सी रूट्स पाई जाती है? ट्यूबरस रूट पाई जाती है. तो इनकी जो ट्यूबरस रूट्स रहती है वो डिटेच हो जाती है पेरेंट प्लांट से, यानी जो भी मेन जो प्लांट है, मुख्य जो पौधा है, उससे डिटेच हो जाती है, यानी अलग हो जाती है इनकी ट्यूबरस रूट. कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और किस में ग्रो हो जाती है? एक न्यू प्लांट में ग्रो कर देती है. द स्वेल ऑन ट्यूबरस रूट्स आर रिच इन शुगर. और ये जो फूली हुई ट्यूबरस रूट्स रहती है, इनकी जो ट्यूबरस रूट रहती है वो कैसी हुई रहती है? स्वेल ऑन रहती है, यानी फूली हुई रहती है. तो ये कैसी होती है? रिच इन शुगर, यानी शुगर रिच होती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है. जैसे स्वीट पोटैटो जो होता है वो एक रूट ही होता है, यानी स्वीट पोटैटो एक प्रकार की क्या है? रूट है. तो उसके अंदर क्या होती है? शुगर की मात्रा रिच होती है ना, शकरकंद के अंदर मीठा मीठा ऐसा लगता है. सच रूट्स कैन बी स्टोर्ड एंड शोवन इन द नेक्स्ट सीजन. और ऐसी रूट को स्टोर करके रखा जा सकता है अगले सीजन में बुवाई करने के लिए. शोवन मीन्स बुवाई करना, ठीक है. तो इन रूट्स को स्टोर करके भी रख सकते हैं किसके लिए? नेक्स्ट सीजन में बुवाई करने के लिए. नेक्स्ट है बाई स्टेम. अब देखो स्टेम से क्या हो, कैसे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर. पोटैटो जो है वो क्या है? एक तरह का स्टेम है और अंडरग्राउंड है, यानी भूमि के अंदर से खोद के निकाला जाता है पोटैटो को. अंडरग्राउंड होता है, स्टेम होता है. और कौन सा स्टेम होता है इसमें? ट्यूबर स्टेम होता है. स्टेम के भी अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं. तो पोटैटो का जो स्टेम होता है वो ट्यूबर टाइप का होता है. व्हेन इट इज कट इनटू पार्ट्स एंड प्लांटेड इन द सॉइल. और जब इसके जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको कट किया जाता है और कहाँ पर प्लांट कर दिया जाता है? सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है. ईच पार्ट विद एन आई डेवलप्स इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट. यानी जो इसके आई वाला जो भाग, अपने घरों में भी क्या होता है, जब पोटैटो को हम नमी वाली जगह पे रख देते हैं तो वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ग्रीन ग्रीन कलर की क्या निकलने लग जाती है, उनमें से रूट्स निकलने लग जाती है. तो वो उसको ही क्या बोलते हैं? पोटैटो आई बोला जाता है, ठीक है. पोटैटो आई उसको बोलते हैं. तो जो पोटैटो आई वाला जो पार्ट है किसका? पोटैटो का, तो उसको अगर कहाँ पे? सॉइल में डाल देते हैं, प्लांट कर देते हैं, तो उससे न्यू पोटैटो प्लांट बन जाता है. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अनियन इज अ बल्ब विथ थिक सक्यूलेंट लीव्स. यानी जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे अनियन है, प्याज है, तो प्याज भी क्या है? एक तरह का स्टेम प्लांट है. और इसका जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, वो कौन सा होता है? बल्ब होता है. और पोटैटो का कौन सा होता है? ट्यूबर होता है विथ थिक सक्यूलेंट लीव्स. और ये थिक लीव्स होती है, यानी मोटी लीव्स होती है. सक्यूलेंट यानी रसीली होती है, जिसमें रस पाया जाता है. सच बल्ब्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू बल्ब विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. और ये जो बल्ब्स
यानी स्टेम पाया जाता है बल्ब के मॉडिफिकेशन में। ये किसके के लिए कैपेबल होता है, यानी सक्षम होता है, न्यू बल्ब को प्रोड्यूस करने में ये सक्षम होता है। किसकी हेल्प से, बर्ड्स की हेल्प से, यानी कलिकाओं की मदद से ये जो बल्ब रहता है वो किसका निर्माण कर देता है, न्यू बल्ब का, यानी न्यू स्टेम का निर्माण कर देता है। अनियन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड शूट। और अनियन कौन सा टाइप है, मॉडिफाइड शूट का टाइप है, ठीक है, रूपांतरित प्ररोह का प्रकार है ये। दो तरह के सिस्टम होते हैं प्लांट के अंदर, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। यानी भूमि के अंदर जो दबा हुआ भाग है, यानी जैसे रूट है तो वो क्या है, रूट सिस्टम है। और भूमि के बाहर वाले जो भाग है जैसे स्टेम है, लीव्स है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, लीफ है, तो ये किस में आएंगे, शूट सिस्टम में आएंगे, ठीक है। अनदर अंडरग्राउंड स्टेम सच एज जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड राइजोम्स। और कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कौन कौन से, अदरक होता है और हल्दी होती है, ठीक है। अदरक और हल्दी जो है ये कौन सा टाइप है, कौन सा मॉडिफिकेशन पाया जाता है इसमें, स्टेम का राइजोम पाया जाता है। देखो पोटैटो में कौन सा होता है, ट्यूबर टाइप होता है। इसके अलावा अनियन में कौन सा होता है, बल्ब टाइप होता है। और इसके अलावा जो जिंजर और टर्मरिक होता है उसमें राइजोम होता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव स्केली लीव्स एंड बर्ड्स ऑन दियर बॉडी। और ये इसके अंदर अदरक और जो हल्दी होती है वो राइजोम टाइप का स्टेम होता है। और इस टाइप में क्या होता है कि स्केली लीव्स पाई जाती है, यानी धारीदार पत्तियां पाई जाती है। और उनकी बॉडी में क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है, बर्ड्स पाई जाती है। द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स। और उन बर्ड्स से कौन ग्रो करता है, न्यू प्लांट ग्रो करता है। जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट, जैसे कि पोटैटो प्लांट में जैसे होता है वैसे ही इसके अंदर होता है। In some plants such as strawberry and grasses, the plants develop side shoots which have buds that grow into new plants. यानी कुछ प्लांट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है, ग्रास है, यानी घास है, स्ट्रॉबेरी है, तो इनके अंदर जो प्लांट डेवलप होता है वो शूट से डेवलप होता है। और इसमें जो बर्ड्स है वो किस में ग्रो करती है, न्यू प्लांट में ग्रो करती है। जैसे देखो ये पोटैटो यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो इस पोटैटो के अंदर ये जो निकल जाते हैं, हमारे घरों पे भी हम घर में रखे हुए रहते हैं ना आलू, तो उनमें देखते हैं कि जब नमी वाली जगह पे रह जाते हैं तो इस तरह से उगने लग जाते हैं, तो ये बर्ड निकल जाती है। और ये इन बर्ड्स को अगर हम कहाँ पे, जमीन में डाल देंगे, यानी सॉइल में अगर प्लांट कर देंगे तो इनसे नया आलू प्लांट बन जाएगा। रूट ट्यूबर, ठीक है, रूट ट्यूबर टाइप की है ये। इसके अलावा ये जिंजर के अंदर ये कौन से टाइप की है, राइजोम्स है। ये राइजोम्स उग जाते हैं इस तरह से अदरक को जब प्लांट किया जाता है सॉइल के अंदर। और स्ट्रॉबेरी में भी क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाई लीव्स, यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो लीव्स से किस तरह से होगा। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन द नॉचेस इन दियर मार्जिन्स। यानी जो ब्रायोफिलम है और बिगोनिया जो प्लांट है, दोनों क्या करते हैं, कुछ इनकी जो लीव्स होती हैं उनके मार्जिन्स पे, किनारे पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कलिकाएं निकल जाती हैं इनके किनारों पर। इस तरह का होता है ब्रायोफिलम और ये होता है बिगोनिया प्लांट। When these leaves get removed from the plant in touch moist soil, the bird grows into new plants. और ये जो लीव्स है वो रिमूव हो जाती है प्लांट से और किसके कांटेक्ट में आती है, मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो ये बर्ड्स क्या करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है और किस में चेंज हो जाती है, न्यू प्लांट में चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो ब्रायोफिलम होता है उसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं। इनको स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज लिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी इस ब्रायोफिलम का यूज किया जाता है, यानी बहुत सारे मेडिसिनल यूज है इसके, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी ये तो था कौन सा, इधर वाला जो हमने ये रीड करी ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी, लेकिन ये क्या कौन सा है, नेचुरल, यानी जो प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स पाए जाते हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, तो ये इनसे होता है, ठीक है, ये नेचुरल टाइप का है। अब कौन सा रीड करेंगे हम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कृत्रिम कायिक जनन। अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स
to propagate plants are widely used in agriculture and horticulture. Some of these are traditional methods such as cutting, layering and grafting. यानी कि एग्रीकल्चर में जो खेती है या हॉर्टिकल्चर, तो इनमें क्या किया जाता है, बागवानी या फिर जो कृषि होती है, इनके अंदर आर्टिफिशियल मेथड्स जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जैसे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. तीनों मेथड कौन से हैं? ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत तरीके हैं जिनको बहुत टाइम पहले से यूज़ किया जा रहा है. बट फॉर कमर्शियल पर्पज दे आर ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ रिसेंटली डेवलपमेंट मेथड कॉल्ड टिश्यू कल्चर. लेकिन कमर्शियल पर्पज के हिसाब से यानी व्यावसायिक दृष्टि से आजकल ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको रिप्लेस कर दिया है किसने? रिसेंटली डेवलप जो मेथड है. कौन सा है रिसेंटली डेवलप मेथड? टिश्यू कल्चर, जो जिनको हाल ही में डेवलप किया गया है, टिश्यू कल्चर है. यानी इनकी जगह आजकल किसको यूज़ किया जाता है? टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स बाय द आर्टिफिशियल मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. और ऐसा प्रोसेस जिससे न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है? आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ किया जाता है. तो उसको किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है कटिंग. ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर जो फर्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, उसको रीड करेंगे हम. देखो क्या है कटिंग. इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर a healthy young branch of a plant having leaf buds is cut off and planted in moist soil. यानी इस मेथड में क्या किया जाता है कि कोई भी हेल्दी यंग ब्रांच रहती है, यानी कोई भी प्लांट है मान लो, तो उस प्लांट की क्या ली जाती है? यंग ब्रांच, जो हेल्दी ब्रांच होती है उसको कट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए? लीफ बर्ड भी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर कली का बर्ड्स भी होनी चाहिए. उसको कट कर लिया जाता है और उसको कहाँ पे प्लांट कर दिया जाता है? मॉइस्ट सॉइल के अंदर उसको प्लांट कर दिया जाता है. जैसे देखो यहाँ पर इस डायग्राम में जैसे दिखाया है कि यहाँ से ये कोई प्लांट है, इसकी जो हेल्दी यंग ब्रांच है उसको क्या कर लिया? कट कर लिया यहाँ से. अब इसमें देखो कुछ बर्ड्स भी, लीफ बर्ड्स भी आ रही है इसमें इसके साथ, तो लीफ बर्ड्स के साथ ही इसको लेना है. और उसके बाद कहाँ पे प्लांट कर दिया? इसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया. द कटिंग विल देन डेवलप्स रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और ये जो कट करके हमने जो पार्ट हमने कहाँ पर प्लांट किया है? सॉइल के अंदर प्लांट किया है. ये थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, ग्रो करके किसमें चेंज हो जाएगा? एक न्यू प्लांट में चेंज हो जाएगा. दिस मेथड इज यूज टू प्रोपेगेट प्लांट लाइक रोज, शुगर कैन एंड पाइनएप्पल. और इस मेथड का यूज़ किस में किया जाता है? कौन से प्लांट्स को प्रोपेगेट करने में किया जाता है? जैसे रोज़ है, शुगर कैन है और पाइनएप्पल है, इन तीनों के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट मेथड कौन सा है? ग्राफ्टिंग. दिस इज वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स टू डेवलप न्यू वेराइटीज कॉल्ड हाइब्रिड वेराइटीज. यानी ये बहुत ही कॉमन मेथड है. ग्राफ्टिंग को हिंदी में कलम बांधना भी कहते हैं. ठीक है, कलम बांधना. तो ये क्या होता है? देखो कॉमन मेथड है बहुत ज़्यादा. और जो ऑर्नामेंटल और फ्रूट प्लांट होते हैं ना, यानी ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावटी पौधे होते हैं, सजावटी पौधे, और जो फल वाले जो पौधे होते हैं उनको उनकी न्यू वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है. यानी कि कौन सी वेराइटीज़? हाइब्रिड वेराइटीज़ इनकी प्राप्त करने के लिए ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स डिटेचिंग अ ट्विग or bud of one plant called a scion and keeping it over the cut stem of another plant called the stalk. यानी इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी प्लांट की, एक प्लांट की क्या ली? ट्विग यानी टहनी या कलिका को क्या कर लिया? डिटेच कर लिया, उसमें से अलग कर लिया, जिसको क्या बोला? स्कियोन बोला. और उसको कहाँ पर रख दिया? कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, यानी दूसरे प्लांट का क्या लिया? स्टेम लिया. एक प्लांट का तो स्टेम ले लिया और एक प्लांट की क्या ले ली? ट्विग यानी टहनी या फिर कलिका ले ली और उस पर डिटेच कर दिया उसके साथ, यानी कि उसको कंबाइन कर दिया. एक को क्या बोला? स्कियोन, एक को क्या बोला? स्टॉक. द स्टॉक शुड हैव एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द सॉइल.
The tissue of the stalk and scion are joined together to form one plant with the stalk supplying all essential nutrients to the scion. यानी यहाँ पर क्या होगा, जो स्टॉक का जो टिश्यू है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, स्कियोन के साथ जुड़ जाएगा, और साथ में एक क्या बना देंगे, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। और स्टॉक जो है वो सभी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगा किसको, स्कियोन को। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द प्लांट स्टार्ट्स गिविंग आउट न्यू ब्रांचेस एंड शोज द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। और कुछ दिनों बाद क्या होगा कि जो प्लांट है वो न्यू ब्रांचेस आना उसमें स्टार्ट हो जाएगी, और दोनों जो यानी जिस प्लांट की हमने बर्ड ली है और जिस प्लांट का हमने स्टेम लिया है, दोनों के फीचर्स आएंगे उस प्लांट में, कंबाइंड फीचर आएंगे दोनों प्लांट्स के। दिस मेथड इज कॉमन इन प्लांट्स सच एज रोज, मैंगो, गवावा एंड मेनी अदर फ्रूट प्लांट्स। यानी इसमें दो प्लांट के फीचर्स एक साथ आ जाएंगे। मान लो कि दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो अगर उन दोनों फीचर्स को हमें साथ में लाना है तो कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोज़ है, मैंगो है, आजकल बहुत टाइप के रोजेस के प्लांट आते हैं, अलग अलग फ्लावर्स आते हैं अलग अलग कलर के, तो वो इसी से मेथड से बनाए गए हैं, हाइब्रिड बनाए गए हैं इनके। ठीक है, मैंगो है, गवावा है, सबके हम क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड वेराइटीज बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेयरिंग मेथड। इन सम प्लांट्स लाइक जैस्मीन, ग्रेपेविन एंड बोगनविलिया, द लोअर ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स आर बेंट डाउन एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल आफ्टर रिमूविंग अ रिंग ऑफ बार्क फ्रॉम द स्टेम। यानी कुछ प्लांट्स जैसे जैस्मीन क्या होता है, जैस्मीन क्या होती है, चमेली का पौधा। ठीक है, ग्रेपेविन होती है अंगूर की बेल। ठीक है, ग्रेपेविन क्या होती है, अंगूर की बेल। एंड बोगनविलिया प्लांट, तो ये जो तीनों प्लांट हैं इसमें क्या होता है कि जो प्लांट की लोअर ब्रांच रहती है यानी नीचे वाली जो ब्रांच रहती है उसको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है, यानी नीचे की तरफ उसको बेंड कर दिया जाता है, और उसको किससे कवर कर दिया जाता है, नीचे मॉइस्ट सॉइल में कवर कर दिया जाता है। और उसके पहले उसको मतलब मिट्टी में कवर करने से पहले उसकी जो स्टेम के अंदर बार्क रिंग है उसको रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, न्यू रूट्स डेवलप एंड द प्लांट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट। यानी उससे कुछ सप्ताह के बाद न्यू रूट्स डेवलप हो जाती है, नई जड़ें निकलने लग जाती है, और जो प्लांट है वो सेपरेट हो जाता है ओरिजिनल प्लांट से। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके कौन कौन से टाइप है, मतलब आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से जो ट्रेडिशनल है, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, बाय।